गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और अभिभावकगण। आज हमें बातचीत करेंगे और बातचीत के अंतर्गत हमें पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करेंगे। अब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में किसी बच्चे का ध्यान नहीं लगता, उसको बार बार में कहा जाता है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उसके बावजूद भी बच्चा पढ़ता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ध्यान खेल में ज़्यादा होता है, पढ़ाई में कम होता है, तो उसका पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। कई बार बच्चों के सामने समस्या आती है कि हम रिवीजन करना चाहें तो उसको किस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। कई बार बच्चों ने जो कुछ याद किया वो भूल जाते हैं, तो वो क्यों भूल जाते हैं, या फिर जो कुछ याद किया वो पूरा मैटर उनको याद क्यों नहीं रहता। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने उपस्थित होती हैं। आज हम उन्हीं से संबंधित बातें हैं, उन बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के सामने जो समस्या आती है वो आती है कि पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई होती है वो एकांत में होती है, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ पर कोई बातचीत ना करता हो, सिर्फ पढ़ना है। दूसरी बात, मन में इच्छा जागृत करनी है पढ़ाई के प्रति कि मुझे आज पढ़ना है। फिर मन में ये होना चाहिए कि मुझे आज इतना याद करना है। जो कुछ भी पढ़ते हो उसे ध्यानपूर्वक समझना भी चाहिए, क्योंकि कोई बात हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो फिर उसमें अपना मन लगा रहेगा। और कई बार बच्चे हैं, उनको कह दिया जाता है पढ़ने के लिए कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो वो क्या है 2-3 घंटे उन निकालने सोचते हैं कि किस प्रकार से 2-3 घंटे गुजर जाए ताकि हमें खेलने लगे। इस प्रकार की होती है। तो बच्चों को ऐसा न कह करके ऐसा कहना चाहिए कि आपको ये चैप्टर है, ये मैथ में जो प्रश्नावली होती है, ये हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में जो चैप्टर्स होते हैं, एसएसटी में चैप्टर्स और साइंस में चैप्टर्स होते हैं, तो उनको याद करने के लिए कहें कि आपको कम से कम 1 चैप्टर तो याद करना ही है। फिर उनसे दोबारा उसके बारे में पूछा जाना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा, तो आप ये पता चल जाएगा कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ था या नहीं। तो इसके लिए बच्चे को स्वयं को एकांत में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपना ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहिए। कई बच्चे सोकर पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। पढ़ाई हमेशा बैठ करके करनी चाहिए। सामने एक टेबल और एक स्टूल होनी चाहिए, ताकि टेबल है उस पर तो वो अपनी बुक या नोटबुक रख सके और स्टूल है उस पर स्वयं बैठकर पढ़ाई कर सके। दूसरी बात आती है अपनी रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन करने के लिए सबसे पहले जो कुछ हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हमें 3 दिन में ही कर लेना चाहिए। कहने का मतलब जो आज को पढ़ा है उसका रिवीजन तीसरे दिन होना ही चाहिए। पहला रिवीजन 3 दिन में, दूसरा रिवीजन 7 दिन में और तीसरा रिवीजन 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। यानी पहला रिवीजन है वो 3 दिन के अंदर होना चाहिए, दूसरा रिवीजन 7 दिन में और तीसरा रिवीजन 1 महीने में होना चाहिए। रिवीजन के लिए हमें जो कुछ पढ़ा है उस पढ़े हुए भाग को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। कि जैसे 3 दिन में जो कुछ पढ़ाया गया है उसको 1 दिन में कैसे पढ़ा जाए, ये बच्चों के सामने समस्या आती है। यदि उसी रिवीजन को हम जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको बुक या नोटबुक में अंडरलाइन कर लेते हैं और उन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अंडरलाइन की हुई बातें होती हैं उन्हीं का ही रिवीजन होता है।
और वो रिवीजन हमारे जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें काम में आता है। अब तीसरी बात आती है कि हमें पढ़ाई कितने समय तक करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए कह देते हैं तो कहते हैं हमने 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, कोई कहता 3 घंटे पढ़ लिया, जबकि पढ़ाई का कोई समय निर्धारित नहीं होता। भाई दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे बच्चे सोने के, मानो आप कि 8 घंटे बच्चे सो जाते हैं, तो भी उनके पास में 16 घंटे बचते हैं। अब 16 घंटे में से 6 घंटे उनके नहाने धोने, खाने पीने, खेलने या अन्य कोई क्रियाकलाप है उनमें मानो। 6 घंटे यदि उनमें मानकर चलते हो तो भी उनके पास में 10 घंटे बचते हैं। अब 10 घंटे में बच्चा कितनी देर पढ़ाई कर सकता है? पढ़ाई करते समय घंटे नहीं देखने होते कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। पढ़ाई करते समय बच्चे को ये देखना चाहिए कि मैंने जो कुछ पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते मुझे कितना समय हो गया। बच्चे को खुद को ये एहसास होना चाहिए। जैसे पढ़ने बैठ गए, पढ़ते रहे, शाम जैसे बाहर निकले, अरे 4 बज गए, पता ही नहीं चला। तो पढ़ते समय है, समय का तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि क्या समय हुआ है, कितना समय निकले चुका है। तो पढ़ाई का कोई समय निर्धारित नहीं होता। बच्चे को पढ़ाई इस प्रकार से करनी चाहिए कि उसको समय का पता ही न चले कि उसे पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, कितना समय बीत चुका है। तो पढ़ाई बच्चों को इस प्रकार से मन लगाकर करनी चाहिए कि उन्हें समय का पता ही न चले। अब बात आती है हमें सब कुछ याद क्यों नहीं रहता। सब कुछ तो किसी को भी याद नहीं रहता, सबसे पहली बात यह है। लेकिन जैसे किसी के 40%, किसी के 50%, किसी के 60%, किसी के 70%, किसी के 80 या 90% तक याद रहते हैं। तो याद, लेकिन अपन जो मानते हैं 100 में से 100%, वो 100 में 100% किसी के भी याद नहीं रहता। अब जो कुछ हमें याद है, हम उसमें परसेंटेज में वृद्धि कैसे करें, उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हमें सोते समय एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेना चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ा है, मेरे कितने याद हुआ है, क्या है। अब जैसे रात को पढ़ा, रात को फिर पढ़ने के बाद में सो गए, तो उस सोने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से हमने कितना याद किया है, इतना हमने ये पढ़ा है, और उससे ये पता चल जाएगा मुझे क्या याद है या और क्या नहीं है। फिर जो याद नहीं है उस समय तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे सुबह 4 या 5 बजे उठते हो, तो उठने के बाद में जो मैटर याद नहीं हुआ है उसको फिर से याद करो, और जब फिर से याद करेंगे तो वो हमें याद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी बच्चे स्कूल में जाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो यदि पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं तो भी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे बच्चे ने कह दिया कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा, दूसरा बच्चा कहता आज मैंने ये पढ़ा, उसमें मेरे ये इतना ये याद हो गया, फिर मेरे इतना ये समझ में नहीं आया। तो ऐसे में क्या है कि आपस में डिस्कस करते हैं, तो जिस बच्चे के जो मैटर समझ में है आ गया है, वो बच्चा उसकी डिस्कस अन्य बच्चों से करता है कि मेरे समझ में आ गया, इसमें ये था। तो ऐसे में जिन बच्चों को भी नहीं आता वो बच्चे भी उसकी बातें सुनते हैं, वो बच्चा उनको समझाता है। फिर ये होता है कि आज तो ये समझ में नहीं आया, हमें टीचर से पूछना चाहिए, तो वो टीचर से पूछते हैं। तो ऐसे में वो जो मैटर अपने समझ में नहीं आ रहा था वो आ जाएगा, क्योंकि अपने मस्तिष्क में 24 घंटे के बाद, 24 घंटे तक तो अपने को याद रहता है, लेकिन 24 घंटे के बाद
भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी में होता है, सभी में होता है। इसी कारण आज तक किसी बच्चे के 100 में से 100% नहीं आए। कहने का मतलब एक विशेष में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। जैसे मैथ है, मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, उनमें 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट 5 या 6 होते हैं, उन 5 या 6 सब्जेक्टों में 100 में 100% आज तक किसी के नहीं है। मेरिट आ जाती है, 95% आ जाते हैं, 96 आ जाते हैं, लेकिन 100 में 100% किसी के भी नहीं आए। तो ये यही होता है। तो उसको याद रखने के लिए जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी आपस में चर्चा कर लेनी चाहिए। और जब हम उसकी आपस में चर्चा करते हैं तो जो अपने को मैटर है, अपने पास जो याद है वो तो याद रहेगा ही, साथ में जो अपने को याद नहीं है, जो समझ में नहीं आया है, उसका भी ज्ञान हमें हो जाएगा। अब बात आती है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अब ये भी बात है कि पढ़ाई में कई बच्चे उनको कहते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उनको पढ़ते नहीं हैं, उनका मन ही नहीं लगता, किताब लेकर के बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उनसे पूछते हैं तो वो कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? उन बच्चों को यदि खेलने के लिए कहा जाए तो वो खेल लेते हैं। मोबाइल पर यदि कोई गेम खेलने के लिए कहा जाए तो वो खुश होकर खेल लेते हैं। बाहर बच्चों के साथ में खेलने के लिए कहें तो वहाँ पर चले जाते हैं। पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनका मन नहीं लगता। पढ़ने के में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। जब उसको खेलने के लिए कहा जाए तो उसकी इच्छा है, इसलिए वो खेलने के लिए चला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपनी इच्छा है उसको जागृत करना चाहिए। अब उसको जागृत कैसे करें? उसको जागृत करने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पढ़ लिख करके कुछ बनना है मुझे, और उससे एक वो उसका सपना होना चाहिए। उसके बाद में उस सपने को साकार करने के लिए उससे प्रेरित करना चाहिए। और जब उसके अंदर एक प्रेरणा का भाव जागृत हो जाएगा तो वो पढ़ाई करने लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ने पढ़ा है उसने जो कुछ याद किया उससे पूछा जाना चाहिए। और जब बच्चे ने याद कर लिया तो उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, कुछ शाबाशी के शब्द उसको मिलने चाहिए, जिससे बच्चा क्या है और ज़्यादा मेहनत करेगा। जैसे टेस्ट लिए गए हैं, टेस्ट में ये हो गया कि बच्चे के 10 में से 5 नंबर आ गए, तो भी उसको ये कहना चाहिए शाबाश बेटे, अब की बार 10 में से 5 है, अब की बार 10 में से 10 से आने चाहिए। आगे जो टेस्ट लेंगे उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना। फिर दोबारा बच्चे के 8 नंबर आए तो भी उसको ये कहना चाहिए शाबाश बेटे, आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं, आपको और आगे अच्छी मेहनत करके पूरे में से पूरे अंक लेकर आने हैं। तो इस प्रकार जब उसको मोटिवेशन मिलेगा तो उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो पढ़ाई में बच्चों का मन लगाने के लिए उनके अंदर एक इच्छा जागृत करनी चाहिए, उनका पढ़ाई से संबंधित मन है वो लगाना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाई से हमने अब पढ़ाई से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त की है। तो ऐसे में हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उनको पढ़ाई के लिए अग्रसर करना चाहिए। और ऐसी अन्य कोई समस्या हैं तो उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।